वेलकम डॉग लवर्स। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है मुझे कि सर कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें कि हमको ये पता चले कि जो हमारा पपी जो हम घर पे लेके आते हैं वो बहुत ही कम एज का रहता है। यू कैन से अराउंड 4 to 5 वीक्स का रहता है और कुछ ही हफ्तों में फिर जो है उसकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है और हम उसको अच्छा सा मतलब कि केयर भी करते हैं, घर में रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। उसके बावजूद जो है उसके लेग बेंड हो जाते हैं और दैट टू फ्रंट लेग ज़्यादा बेंड होते हैं कंपेयर टू हाइंड लेग। तो मैंने सोचा कि चलिए हम आपको एक वीडियो बनाते हैं और आपको हम बताएंगे कि इसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है। लेग बेंडिंग जो इशू है ये नेचुरल सी बात है। ऐसे पेट ओनर जो कि पहली बार रियर कर रहे हैं उनको मोस्टली पता नहीं होगा कि क्या चीज़ खिलाना चाहिए, क्या चीज़ खिलाना नहीं चाहिए, कैसे रखना चाहिए अपने डॉग्स को, कैसे नहीं रखना चाहिए, क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। तो ये सब इनकी इन्फॉर्मेशन मोस्टली उनके पास नहीं रहती है। इस कारण से लाइकली चांसेस है कि वो एरर करें और उस एरर से जो है उनके डॉग्स को नुकसान होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि लेग बेंडिंग जो इशू है वो क्या होता है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेग बेंडिंग की जो प्रॉब्लम है पपीज़ में वो मोस्टली जो है जब पपी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, यू कैन से स्टार्टिंग जो बर्थ से लेके अराउंड 1 ईयर तक उसकी ग्रोथ होती रहती है जब तक कि वो एडल्टहुड नहीं अचीव कर लेता है। ये जो एज है 1 ईयर तक, तब तक इसकी ग्रोथ होती रहती है। बट कुछ पीरियड हैं स्पेशली 5 वीक्स एज से लेके 12 वीक्स की एज तक ये ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। इसमें मतलब कि यू कैन से कि फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ होती है। तो इस पीरियड के बीच में हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें उसको क्या खिलाएं, कैसे उसको रखें, कैसे उसकी केयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है 5 वीक्स एज से लेके 12 वीक्स की एज तक। इस एज पीरियड में हमें अपने पपीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है। इस पीरियड के दौरान हमको 3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है। पहली चीज़ कि हमारे पपीज़ को कभी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन्स की। सेकंड चीज़ क्या है कि हम उसको कैसे केयर कर रहे हैं, मीन्स कहाँ उसको रख रहे हैं। जो हाउसिंग में है, जैसे मोस्टली जो डॉग्स ओनर होते हैं वो हाउसिंग आजकल सभी लोग के यहाँ मार्बल फ्लोर्स है, स्लिपरी फ्लोर्स है, तो हम कहाँ रख रहे हैं उसको। थर्ड चीज़ क्या है कि हम उसको एक्सरसाइज ज़्यादा तो नहीं करा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हम नेचुरल सी बात है हम उसको मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, यू कैन से कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो मेनली जो है इस पीरियड में अगर इम्बैलेंस हो गया तो नेचुरल सी बात है बोन की ग्रोथ प्लेट जो है वो वीकन रहेगी, सॉफ्टन रहेगी और बेंडिंग की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें जो है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट स्पेशली कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, विटामिन सी, ये हमें बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने पपीज़ को देना है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग नहीं करनी है। तो इसलिए हमें प्रॉपर फूड, पपी फूड देना है। और ये जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है ये केवल इस वीक के पीरियड में नहीं, इसको हमें लाइफ टाइम अचीव करना है। बट इस वीक पीरियड में हम आपको एडवाइस करेंगे कि ग्रोथ प्लेट को हम थोड़ा सा का स्कैफोल्डिंग जो होती है इसको हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जब आपका पपी जो है 5 वीक से 12 की एज पीरियड में आ जाए तो आप पपी फूड को स्टॉप करके एडल्ट फूड दीजिए। बिकॉज एडल्ट फूड में क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा ना होने के कारण बोन प्लेट पे प्रेशर कम पड़ता है, इस कारण से उसकी बेंडिंग को हम रोक सकते हैं। जब ये एज पीरियड ख़त्म हो जाए तो हम उसको फिर से अपने पपी फूड में दोबारा ला दें 12 वीक्स के बाद। तो ये अगर सिंपल मैनेजमेंट करेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। सेकंड इशू है फ्लोर का, जो हाउसिंग है। मोस्टली जो है हर घर में जो है स्लिपरी फ्लोर्स रखे जा रहे हैं, मार्बल्स की टाइल्स है, स्लिपरी फ्लोर्स हैं। तो इस कारण से क्या होता है, पपीज़ बेसिकली जो है वो वोल्फ प्रजाति से हैं और मोस्टली जो है ये सॉइल में पले बड़े हैं। तो इनका जो पॉ है, जो इनका क्लॉ है, वो इस तरह से बना हुआ है कि ये वेट बैलेंसिंग जो है कर पाएँ। अगर हम स्लिपरी फ्लोर्स में इनको रखते हैं तो ग्रिपिंग, प्रॉपर ग्रिप नहीं आता है
और वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जो फोर लिम होता है वो वेट बेरिंग के लिए होता है, जो हैंड लिम होता है वो प्रोपेलिंग द मोशन, मतलब रन जब करता है तो प्रोपेल करने के लिए हैंड लिम यूज़ किया जाता है, और वेट बैलेंसिंग के लिए फोर लिम जरूरी है। इसीलिए बेसिकली जो है लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम जो है वो फोर लिम में ज़्यादा देखी जाती है कंपेयर टू हैंड लिम, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वेट बैलेंसिंग की प्रॉब्लम फोर लिम में होती है। अगर ये कंटिन्यूसली टाइल्स पर रहेंगे, कंटिन्यूसली स्लिपरी फ्लोर्स पर रहेंगे तो ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी आपको, तो लेग बेंडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप घर में रग्ड रबर की जो है आपको रखना है, मतलब कि मैट्स रख रही हैं जो रबर की हों, जिसमें उसमें ग्रिपिंग रहे, वहाँ पे ये रहें। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है कि इनका एक्सेसिव प्ले या रनिंग या हैवी एक्सरसाइज इस पीरियड में अवॉइड कीजिए। कारण क्या है कि ग्रोथ पीरियड जो है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो करती है इस पीरियड में, और इस पीरियड में एक्सेस प्रेशर अगर हैंड लिम में, फोर लिम में मिलेगा तो बेंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 5 वीक्स से 12 वीक्स के एज पीरियड में इनकी एक्सरसाइज जो है वो कम कर दीजिए, इनकी लॉन्ग वॉक कम कर दीजिए, और इनको जो है घर पे रखिए, बहुत ही कम इसको वॉक कराइए इस पीरियड में। जब ये पीरियड ख़त्म हो जाए तो आप इसको दोबारा फिर लॉन्ग वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड के बाद जो है इतनी फास्टर ग्रोथ नहीं होती है, और इस कारण से बोन प्लेट पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, और इस कारण से जो है लेग बेंड नहीं होगा। तो ये सिंपल टिप्स थी, अगर आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आई कैन अश्योर यू कि अराउंड 70% आपको क्योर हो जाएगी। इन केस अगर आपकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम पपीज़ को जो कि 6 मंथ के, 8 मंथ्स के, 9 मंथ्स के हो जाएं, उनको होती है, तो फिर इसका एक ही ऑप्शन है सर्जिकल मैनेजमेंट, बिकॉज इस एज पीरियड के बाद जब बोन कैल्सिफिकेशन हो जाता है, बोन की हार्डनिंग हो जाती है, तब इसको हम अपने लेवल से नहीं कर सकते हैं, इस कारण उनको सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। बट अगर एज बहुत कम है, अराउंड 4 to 5 मंथ्स की एज है, उसमें लेग बेंडिंग है, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन से की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो है मोस्टली जो है उसको हम क्रीप बैंडेज लगा के जो है उसको हम कर सकते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें बोन की हार्डनिंग नहीं रहती है, तो हम प्रेशर इंड्यूस फोर्सेस उसको दे के उसको हम सीधा कर सकते हैं, प्लस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और कुछ कार्टिलेज प्रोटेक्टिव एजेंट जैसे कि कॉन्ड्राइटिंग ग्लूकोसामिन का सप्लीमेंटेशन दे के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट पे आप बने रहिए, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब के बटन क्लिक कीजिए, इस वीडियोस को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।